श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय से पाठ कर रहे हैं, जहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक बताया किस प्रकार सारी वस्तुएं विराट पुरुष के ही अंग हैं और सारे लोक जो 14 लोक हैं, पाताल से शुरू करके रसातल इत्यादि से शुरू करके और ऊपर ब्रह्मलोक तक सारे वहां विराट रूप के ही अंग हैं। हमने पिछली बार यह भी देखा था किस प्रकार अनेक अनेक देवी देवता भी भगवान के शरीर के ही अंग होते हैं। उसी श्रृंखला में हम श्लोक संख्या 30 पढ़ रहे हैं। दयो रक्षिणी चक्षुरभूत पतंगा पक्ष्मानि विष्णुरहुनुभे च तद्भ्रू विजृभा प्ररमेष्टि दिष्णम् अपोस्यतालो रस एव जिह्वा। सविता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाह्य अंतरिक्ष उसकी आंखों के गड्ढों है तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य नेत्र, गोलोक दिन तथा रात पल के और उसकी भ्रुकुटी की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल का आदिश्वर वरुण उसका तालु तथा सभी वस्तुओं का रस या सार उसकी जीभ है। हरे कृष्णा। और विस्तार में जा रहे हैं और बता रहे हैं किस प्रकार अनेक अनेक भगवान के शरीर के अंग किस प्रकार अलग अलग देखने की शक्ति के लिए उनका नेत्र, गोलोक दिन तथा रात उनकी पलकें और उनकी। तो इस प्रकार अनेक अनेक जो वरुण इत्यादि देवता हैं, वह सब का निवास स्थान भगवान के शरीर में किस प्रकार है विराट पुरुष में बताया जा रहा है। रंगनी प्रिय माता जी। रंगनी प्रिय माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सामान्य ज्ञान के अनुसार इस श्लोक का वर्णन कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि सूर्य को कभी नेत्र गोलोक कहा गया है तो कभी बाह्य अंतरिक्ष, लेकिन शास्त्रों के आदेश में सामान्य ज्ञान का स्थान नहीं होता। हमें शास्त्रों के आदेशों को स्वीकार करना चाहिए और सामान्य ज्ञान पर केंद्रित ना रहकर विराट रूप से एकाग्रचित्त होना चाहिए। सामान्य ज्ञान सदैव अधूरा होता है, जबकि शास्त्रों का वर्णन सदा त्रुटि रहित एवं पूर्ण होता है। यदि कोई दोष होता है तो वह हमारी अपूर्णता के कारण होता है, शास्त्रों के कारण नहीं। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो इस प्रकार से हो सकता है अनेक अनेक बार अलग अलग उपमाएं दी जाती हैं, लेकिन उन उपमाओं का एकमात्र प्रयोजन होता है कि कैसे हम सिद्धांत को ठीक प्रकार से समझें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भगवान के शरीर के सब अंग हैं। कई बार हो सकता है कि आंखों को सूर्य चंद्रमा बताया हो, जैसे गीता में बताया है। यहाँ पर अंतरिक्ष को भगवान की आंखें बताया जा रहा है, जिसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन मुख्य बात है कि किस प्रकार विराट रूप का वर्णन का मतलब क्या है, प्रकृति के माध्यम से भगवान की अनुभूति, यह यहाँ पर समझाया जा रहा है। छंदांसि अनंतस्य श्रीरो गृह्णन्ति धम्ष्ट्रा यमा स्नेह कला द्विजानी हसो जन्मोन्माद करी च माया दुरंत सर्गो यत पंग मोक्षा। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वे कहते हैं कि वैदिक स्तोत्र भगवान के मस्तक है और मृत्यु का देवता तथा पापियों को दंड देने वाला यम उनकी दाढ़े है। स्नेह की कला ही उनके दांत 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 है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उसकी मुस्कान है। यह भौतिक सृष्टि रूप महान सागर उनकी चितवन स्वरूप है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार वैदिक स्तोत्र इत्यादि भगवान के मस्तक हैं और यमराज उनकी दाढ़ें हैं, क्योंकि दाढ़ों से हम क्या करते हैं चीजों को चबाते हैं। तो उस प्रकार से यमराज जो दंड देने वाले देवता हैं वह भगवान की दाढ़ें हैं और
भगवान की मनमोहक हंसी, जैसे किसी भी व्यक्ति का सर्वाकर्षक उनकी पहचान होती है उनकी मुस्कुराहट, तो भगवान की मुस्कुराहट को माया बताया जा रहा है। ये याद रखना है कि यह भगवान के दिव्य शरीर के बारे में नहीं, यह भगवान के विराट रूप के बारे में बताया जा रहा है। विराट रूप क्योंकि भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसीलिए उनकी मुस्कान को यहाँ पर माया शक्ति बताई जा रही है। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, वेदों के अनुसार यह भौतिक सृष्टि भौतिक शक्ति पर भगवान के दृष्टिपात का प्रतिफल है, जिसे यहाँ पर अत्यंत मोहिनी माया के रूप में बताया गया है। ऐसे बद्ध जीव जो ऐसी भौतिकता के द्वारा आकृष्ट होते हैं, उन्हें जान लेना चाहिए कि भौतिक नश्वर सृष्टि वास्तविकता का अनुकरण मात्र है, और जो लोग भगवान की ऐसी आकर्षक चितवन से मोहित है, वे पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिए जाते हैं। भगवान जब स्नेह से हंसते हैं तो उनके दांत दिखते हैं, और जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के विषय में इस सच्चाई को ग्रहण करता है, वह उनका शरणागत हो जाता है। हरे कृष्ण। तो मैं जिस तरह बता रहा था कि भगवान का जो नित्य शाश्वत रूप है, उसके साथ हमको इसकी तुलना नहीं करना चाहिए। यद्यपि भगवान का ही रूप सारी प्रकृति भी है, लेकिन वह भौतिक रूप है। उसके प्रति आकर्षित होंगे तो भवबंधन में बंध जाएंगे, लेकिन भगवान के आध्यात्मिक रूप के प्रति आकर्षण होंगे और उनके प्रति शरणागत होंगे तो दिव्य चिन्मय शरीर को प्राप्त करेंगे। वृद्धोत्तरोरिष्टधरो एव लोभो धर्मस्तनो धर्मपथोस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रुम वृषणौ च मित्रो कुशी समुद्रा गिरयोस्थि संगा। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। लज्जा श्री भगवान का ऊपरी होठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा उनकी जननेन्द्रिय है, और मित्रा वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है, और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह है। तो जिस प्रकार अलग अलग हिस्सों का अलग अलग प्रयोजन होता है, उस प्रकार अलग अलग देवताएं उनको संबोधित कर रहे हैं। जैसे ब्रह्मा का काम है प्रजापति, प्रजा को बढ़ाना, तो भगवान की जनेंद्रियों को ब्रह्मा से तुलना की गई है। इस प्रकार अलग अलग जो भगवान के अंग है, जैसे पीठ व्यक्ति के पीछे पिछला हिस्सा होता है, उसी प्रकार अधर्म भगवान की अनुपस्थिति का सूचक है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो अंग हैं उनको अलग अलग वस्तुओं के साथ यहाँ पर तुलना की जा रही है। संजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। परमेश्वर निर्विशेष नहीं है, जैसा कि अल्पज्ञ विचारक सोचा करते हैं। प्रत्युत वे परम पुरुष हैं, जिसकी पुष्टि समस्त प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों द्वारा होती है, लेकिन उनका व्यक्तित्व वैसा नहीं है जैसा हम अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ब्रह्मा जी उनकी जनेंद्रियों का कार्य करते हैं तथा मित्रा वरुण उनके दो अंडकोश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुष के रूप में वे समस्त शारीरिक अवयवों से पूर्ण हैं, लेकिन वे भिन्न प्रकार के तथा विभिन्न शक्तियों वाले हैं। अतएव जब भगवान को निर्विशेष रूप में वर्णित किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि उनका स्वरूप हमारी अपूर्ण कल्पना के ही समरूप नहीं है, किंतु मनुष्य चाहे तो पर्वतों या समुद्रों तथा आकाश को विराट पुरुष का अंश मानकर उनकी पूजा कर सकता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो विराट रूप प्रदर्शित किया, वह आस्थाहीनों के लिए एक चुनौती है। हरे कृष्ण। का जो विराट रूप है भौतिक लोगों को देखने के लिए भी है। कई बार लोग बोलते भगवान निर्विशेष हैं, तो भगवान का विराट रूप ऐसे आस्थाहीन लोगों के लिए भी है कि यद्यपि भगवान चिन्मय जगत में अवस्थान करते हैं, आप उस तथ्य को नहीं मानते तो भी इस जगत के तो रूप को मानो। इस जगत में तो मानो कि ये सब भगवान के अंग हैं, भगवान के शारीरिक सारे अलग अलग गुणों से ये सारे प्रकृति चल रही है। तो अगर हम चिन्मय भगवान के शरीर को नहीं मानना चाहते हैं तो कम से कम यह विराट रूप को तो मानना चाहिए। इस तरह बताया जा रहा है।
नाद्यो से नाद्योथ तनुरुहानि महिरुहा विश्वतनो नृपंद्र अनंत वीर्य स्वसितम मत्र ऋष्वा गतिर्वया कर्म गुना प्रवाह। सागरिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे राजन, नदियां उस विराट शरीर की नसें हैं, वृक्ष रोम है और सर्वशक्तिमान वायु उनकी श्वास है। व्यतीत होते हुए युग उनकी गति तथा प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रियाएं ही उनके कार्यकलाप है। हरे कृष्ण प्रभु जी। और आगे अभी देवताओं का वर्णन करने के बाद अभी प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार अलग अलग प्राकृतिक नदी, तालाब, वायु इत्यादि किस प्रकार भगवान के शरीर के अंग हैं। शकुन माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान न तो जड़ पत्थर है, न ही वे निष्क्रिय हैं, जैसा कि कुछ विचारधारा वाले सोचते हैं। वे समय के साथ गतिशील होते हैं, अतएव वे अपने वर्तमान कार्यकलापों के साथ साथ भूत तथा भविष्य के विषय में भी सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं रहता है। बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों की प्रतिक्रियाओं द्वारा प्रेरित होते हैं और यही श्री भगवान के कार्यकलाप हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 7.12 में कहा गया है। प्रकृति के गुण उन्हीं के निर्देश में कार्य करते हैं। अतः कोई भी प्रकृति कार्य न तो निरुद्देश्य होता है, न ही स्वचालित है। सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान की अध्यक्षता की शक्ति कार्य करती है। इस तरह भगवान कभी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि भ्रमवश अनुचित सोचा जाता है। वेदों का कथन है कि परमेश्वर को स्वयं कुछ नहीं करना होता, जैसा कि श्रेष्ठ जनों के किस्से में होता है, लेकिन सृष्टि के सारे कार्य उन्हीं की अध्यक्षता में संपन्न होते हैं। जैसा कहा जाता है कि उनकी स्वीकृति के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ब्रह्म संहिता 5.48 में कहा गया है कि सारे ब्रह्मांड तथा इनके अधीश्वर ब्रह्मा उनके श्वास लेने की अवधि तक ही अस्तित्व में रहते हैं। यहाँ पर इसी की पुष्टि की गई है। ब्राह्मणों के भीतर जिस वायु में सारे ब्रह्मांड तथा ग्रह स्थित है, वह अजित विराट पुरुष की श्वास का अंश मात्र है। अतएव मनुष्य नदियों, वृक्षों, वायु तथा बीतने वाले युगों के अध्ययन द्वारा भी दिग्भ्रमित न होकर श्री भगवान की न्याय संगत धारणा बना सकता है। श्रीमद् भगवत गीता 12.5 में कहा गया है कि जो परम सत्य के निर्विशेष विचार के प्रति कष्ट है, वे श्री भगवान के सगुण स्वरूप के उपासकों की अपेक्षा अधिक कष्ट उठाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। मतलब है कि जिस प्रकार शरीर का नियंत्रण शरीर में रहने वाली आत्मा करती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं हाथ उठाऊं तो वह हाथ उठ जाता है, वह चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं तो पैर उठ जाता है। उसी प्रकार भगवान के निर्देशन में सारा ब्रह्मांड चलता है, क्योंकि भगवान के शरीर का ही हिस्सा है, शरीर के अंग है। तो जैसे जैसे भगवान चाहते हैं वैसा वैसा ब्रह्मांड चलता है। जैसे गीता में भगवान ने बताया है, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान की अध्यक्षता में ये पूरा ब्रह्मांड चलता है। जिस प्रकार यहाँ सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जैसे शरीर व्यक्ति की इच्छा से चलता है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान का विराट रूप है, तो भगवान की इच्छा से ही सारी वस्तुएं चलती हैं। ईशस्य केशान विदुरंबुभावान वासस्तु संध्यां कुरु वर्य भूम्ना अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चंद्रमा सर्व विकार कोशा। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे कुरुक्षेत्र जब जल ले जाने वाले बादल उनके सिर के बाल हैं, उन दिन या रात्रि की संध्या उनके वस्त्र है तथा भौतिक दृष्टि का परम कल्याण उनकी बुद्धि है।
और चंद्रमा उनका मन है और जो समस्त परिवर्तन का आधार है। हरे कृष्ण। विज्ञान शक्तिं महिमां ननन्ति सर्वात्मनोऽनन्तकरणं गिरित्रम् अश्वस्वस्त्रन्ति उत्सृज्य सर्वे मृगा पशुवा श्रोणि देशे। मुकुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। पदार्थ का सिद्धांत मत तत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है, जैसा कि विद्वानों ने बल देकर कहा है, तथा रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून है, तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पर भगवान शिव का भी वर्णन बताया है। भगवान शिव भगवान के अहंकार स्वरूप है और अलग अलग विद्वान इत्यादि सभी भगवान के शरीर के अंग हैं। अलग अलग पशु पक्षी भी भगवान के शरीर के अंग हैं। वयांसि तद् व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासा गंधर्व विद्याधर चारणात् स्पृशा स्वर स्मृतिर असुरानेक वीर्या। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलावत रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक हैं और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण तथा देवदूत जैसी देवी योनियां उनके संगीत के स्वर लहरी को व्यक्त करती हैं और आसुरी सैनिक उसकी अद्भुत शक्ति के प्रतिरूप हैं। हरे कृष्ण। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि वो भगवान से स्वतंत्र है। अगर कोई नास्तिक है, असुरिक है, यहाँ पर बताएं आसुरिक सैनिक भी उनकी शक्ति के ही प्रतिरूप हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान से स्वतंत्र नहीं है, सब कोई भगवान के ऊपर आश्रित है। जिस प्रकार कोई भी शरीर का अंग ये नहीं बोल सकता कि मैं उस शरीरी, उस देही, उस आत्मा से स्वतंत्र हूं, उसी प्रकार कोई भी प्रकृति का अंग यह नहीं बोल सकता कि वो भगवान से स्वतंत्र है। विनीत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: श्री भगवान का सौंदर्य बोध मोर, तोता तथा कोयल जैसे विविध पक्षियों की गंधर्व तथा विद्याधर जैसी देवी मनुष्य योनियां आश्चर्यजनक गायन करती हैं और स्वर्ग के देवताओं के मन को भी मोहित कर लेती है। उनका संगीतमय लय श्री भगवान की संगीत की रुचि का बोध व्यक्त करता है, तो वे निर्विशेष कैसे हो सकते हैं। उनकी संगीत रुचि, कलात्मक बोध तथा आदर्श एवं विफल न होने वाली बुद्धि उनके परम व्यक्तित्व के विभिन्न लक्षण हैं। मनु संहिता मानवता के लिए आदर्श विधि ग्रंथ है और प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक ज्ञान की इस महान ग्रंथ का पालन करना होता है। मानव समाज श्री भगवान का आवास है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य इष्ट साक्षात्कार एवं ईश्वर की संगति के लिए निर्मित है। यह जीवनबद्ध जीव के लिए अपनी सनातन इष्ट चेतना को पुनः प्राप्त करने हेतु एक सुअवसर होता है, जिससे वह जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सके। प्रहलाद महाराज असुरों के कुल में श्री भगवान के यथार्थ प्रतिनिधि हैं। कोई भी जीव श्री भगवान के विराट शरीर से दूर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वोपरि शरीर के प्रति विशेष कर्तव्य होता है। प्रत्येक जीव को दिया गए इस विशेष कर्तव्य को पूर्ण करने में व्यवधान पड़ने से जीव के बीच वैमनस्य आता है, किंतु जब परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तब समस्त जीवों में, यहाँ तक कि जंगली पशुओं में तथा मानव समाज में भी पूर्ण एकता हो जाती है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस सजीव एकता का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के जंगल में किया, जहां बाघ, हाथी तथा अन्य हिंसक पशुओं ने परमेश्वर के यशोगान में पूर्ण सहयोग दिखलाया। सारे विश्व में शांति तथा एकता का यही मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रयोजन शास्त्रों का होता है ईश्वर चेतना की वृद्धि करना, कि ठीक है आप भगवान के शाश्वत स्वरूप को मानिए, भगवत भक्त बनिए, वह एक विकल्प है। कोई निराकारवादी है, ठीक है भगवान की ब्रह्म ज्योति पे ध्यान लगाना है, वह एक विकल्प है।
कोई भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता तो ठीक है, प्रकृति को तो मानते हो, समुद्रों को, पहाड़ों को, वृक्षों को इत्यादि को तो मानते हो, तो कम से कम उनमें भगवान के शरीर को देखो, उनमें भगवान की शक्तियों को देखो। तो इस प्रकार अनेक अनेक शास्त्रों का एकमात्र प्रयोजन होता है कि कैसे हमारी ईश्वरीय चेतना की वृद्धि हो, और यहाँ पर वही बताया जा रहा है। जब ईश्वरीय चेतना की वृद्धि होती है, हम समझते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, तब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहती। जो जंगली जानवर हैं, खूंखार जानवर हैं, उनके अंदर भी एक दूसरे के प्रति सारी हिंसा खत्म हो जाती है। जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जब मध्य प्रदेश के जंगलों में आए थे तो उस समय पर उन्होंने सभी जानवरों को एक साथ नृत्य कराया था। वहां पर शेर, भालू, हिरण इत्यादि एक दूसरे को गले लग करके संकीर्तन कर रहे थे। तो इस प्रकार प्रेम कैसे आया? क्योंकि ईश्वरीय चेतना की वृद्धि हो गई। ब्रह्माननं शत्रभुजो महात्मा विडूर अंग्री स्मृत कृष्ण वर्ण नानाविधाभिजयो गणोपपन्नो द्रव्यात्मका कर्म वितान योगा। दीपिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण है, उनकी भुजाएं क्षत्रिय है, उनकी जंघे वैश्य है और शूद्र उनके चरणों के संरक्षण में है। सारे पूज्य देवता उनमें समाविष्ट है और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए यथासंभव वस्तुओं से यज्ञ संपन्न करे। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ पर हमने यह वर्णाश्रम पद्धति का पहले भी चर्चा की है, किस प्रकार भगवान के अंग के ये चारों वर्ण होते हैं, जिसमें ब्राह्मण उनके सिर, क्षत्रिय उनकी भुजाएं, वैश्य उनकी जांघें और शूद्र उनके चरण के रूप में सेवा करते हैं। अजय प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंड प्रणाम। यहाँ पर एक प्रकार से एक ईश्वरवाद से अनेक देवताओं को आहुति प्रदान करने का उल्लेख है, किंतु इस श्लोक में यह सुझाव रखा गया है कि वे सभी देवता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में निहित है, वे आदि पूर्ण के अंश मात्र है। इसी प्रकार से मानव समाज के विभिन्न वर्ण यथा ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय प्रशासक, वैश्य व्यापारिक जाति तथा शूद्र श्रमिक वर्ग परमेश्वर के शरीर में समाविष्ट है। अतएव इन सबको उपलब्ध वस्तुओं से श्री भगवान को प्रसन्न करने के यज्ञ करने की संस्तुति की गई है। सामान्यतः यज्ञ में घी तथा अन्न की आहुति दी जाती है, किंतु समय की प्रगति के साथ मानव समाज ने ईश्वर की भौतिक प्रगति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को विभिन्न प्रकार के सामानों में बदल करके अनेक वस्तुएं उत्पन्न कर दी। अतएव मानव समाज को न केवल घी से आहुति देनी सीखना चाहिए, अपितु श्री भगवान के यश के प्रसार हेतु अन्य तैयार सामानों से भी आहुति देनी चाहिए। इससे मानव समाज में पूर्णता आएगी। ऐसे यज्ञों के लिए बुद्धिमान जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण पूर्ववर्ती आचार्यों से सलाह करके निर्देश दे सकते हैं। प्रशासक वर्ग ऐसे यज्ञों के संपन्न किए जाने की समस्त सुविधा प्रदान कर सकता है। वैश्य वर्ग या व्यापारिक जाति जैसे सामान उत्पन्न करती है उसे यज्ञ में अर्पित कर सकते हैं, और शूद्र वर्ग ऐसे यज्ञ को सफलता से संपन्न करने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जाति के सारे वर्गों के सहयोग से इस युग में जिस यज्ञ की संस्तुति की जाती है, जो श्री भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन है, उसे मानव जाति के कल्याण हेतु विश्व भर में संपन्न किया जा सकता है। हरे कृष्ण। यज्ञों का समापन करने के लिए, यज्ञ को करने के लिए आहुति दी जाती थी। अब पहले हमारी जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, अन्न के ऊपर आधारित थी, तो अन्न से आहुति होती थी। अभी प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर हमारी आर्थिक व्यवस्था आधारित है, तो वो सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? यज्ञ की आहुति में डाल दें? नहीं, इस युग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन के प्रचार में जब हम वस्तुओं को लगाते हैं तो वह आहुति होती है। जैसे बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बड़े बड़ी आविष्कार किए हैं, लैपटॉप बनाया है, बिजली बनाई है, माइक्रोफोन बनाया है, बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए हैं। यह सबको जब भक्त लोग इस्तेमाल करते हैं भगवत प्रचार में,
तो ये वास्तव में संकीर्तन यज्ञ में इन आविष्कारों की आहुति लग रही है जिनसे सबको फल मिल रहा है। इसलिए संकीर्तन के प्रचार में लगाया हुआ वस्तुओं को युक्त वैराग्य बोलते हैं। युक्त वैराग्य हम हमारे लिए नहीं, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो वह यज्ञ आहुति के समान पवित्र हो जाता है। अगला श्लोक, यानसावीश्वर विग्रहस्य य सन्निवेश कथितो मया ते संधार्यतेऽस्मिन् बहुशीस्तविष्टे अनासबुद्ध्या न यतोऽस्ति किंचित। तृप्ति माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। इस प्रकार मैंने आपको श्री भगवान के स्थूल भौतिक विराट रूप की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है वह श्री भगवान के इस रूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो अभी उन्होंने इसका समापन करते हुए बोल रहे हैं कि मैंने जो ये विराट रूप का वर्णन किया है, जो इस विराट रूप को समझता है, सुनता है, ध्यान करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है, क्योंकि सारे भौतिक ऐश्वर्यों में वो कृष्ण को दर्शन करना सीख जाता है, किसी भौतिक वस्तु के प्रति जड़ आकर्षण नहीं रखता, तो वो वह मुक्ति को प्रगतिशील हो जाता है। अनिकेत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता 9.10 में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि प्रकृति तो उनकी आदेश वाहिका है, वह भगवान की विभिन्न शक्तियों में से एक है और केवल उन्हीं के आदेश अनुसार कार्य करती है। वे परम दिव्य भगवान के रूप में भौतिक तत्वों पर केवल दृष्टिपात करते हैं। इस तरह पदार्थ का विक्षोभ प्रारंभ होता है और परिणाम स्वरूप जो कार्य होते हैं वे क्रमशः 6 प्रकार के भेदों के रूप में प्रकट होते हैं। सारी भौतिक सृष्टि इसी प्रकार से गतिशील है और कालक्रम में यह प्रकट और लुप्त होती रहती है। जो अल्पज्ञ हैं वे भगवान कृष्ण की सचिंत्य शक्ति की भावना को आत्मसात नहीं कर पाते, जिसके द्वारा वे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवत गीता 9.11 इस संसार में हमारे ही जैसे रूप में उनका अवतरित होना भी पतितात्माओं पर उनके हेतु की कृपा का फल है। वे समस्त भौतिक धारणाओं से ऊपर हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों पर असीम कृपा के कारण वे अवतरित होते हैं और साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक परमाणु शक्ति तथा विश्व रूप की विराटता में ही अत्यधिक उलझे रहते हैं और इस जगत के आध्यात्मिक तात्विक सिद्धांत की अपेक्षा बाह्य व्यवहार पक्ष को अधिक मान्यता देते हैं। भगवान का दिव्य रूप ऐसे भौतिकतावादी कार्यकलापों की सीमा के बाहर है और यह सोच पाना अत्यंत कठिन है कि भगवान एक ही साथ अंतर्यामी तथा सर्वव्यापी हैं, क्योंकि भौतिकतावादी चिंतक तथा वैज्ञानिक हर बात को अपने निजी अनुभव के आधार पर सोचते हैं। चूंकि वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते, अतएव भगवान सदैव होकर उन्हें अपना विराट रूप प्रदर्शित करते हैं। और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ भगवान के इस स्वरूप का विशद वर्णन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान के इस विराट रूप के परे कुछ भी नहीं है। कोई भी भौतिकतावादी विचारवान व्यक्ति इस विराट रूप की धारणा से आगे नहीं जा सकता। भौतिकतावादी व्यक्तियों के मन चलायमान है और वे निरंतर एक पहलू से दूसरे की ओर बदलते रहते हैं। अतएव मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह उनके विराट शरीर के किसी एक अंग का चिंतन करे और केवल अपनी बुद्धि से ही भौतिक जगत की किसी भी अभिव्यक्ति का चिंतन कर सकता है, यथा जंगल, पहाड़, समुद्र, मनुष्य, पशु, देवता, पक्षी, पशु या अन्य कुछ। भौतिक अभिव्यक्ति की प्रत्येक वस्तु विराट रूप का कोई न कोई अंग होती है। अतएव चंचल मन भगवान पर स्थिर हो सकता है, अन्य किसी वस्तु पर नहीं। भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों पर ध्यान केंद्रित करने की इस विधि से आसुरी ईश्वर विहीनता, निरीश्वरवादी धारणा की चुनौती क्रमशः क्षीण होती जाएगी और भगवान की भक्ति में क्रमिक विकास लाया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु पूर्ण ब्रह्म का अंश है, अतएव नवदीक्षित जिज्ञासु को धीरे धीरे ईशोपनिषद के उन मंत्रों की अनुभूति होगी जो यह बताते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है, और इस तरह वह भगवान के शरीर के प्रति अपराध न करने की कला सीख सकेगा। इस भगवत भाव से ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने वाले मनुष्य के गर्व में ह्रास होगा। इस तरह मनुष्य सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित कर सकेगा, क्योंकि सारी वस्तुएं उस परम शरीर के अंश हैं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कुछ व्यवहारिक उसके फायदे बता रहे हैं, किस प्रकार अगर हम हर वस्तु पे नहीं तो कम से कम भगवान की किसी एक अंग पर, मानो किसी भी एक शक्ति के ऊपर
हम लोग ध्यान लगा सकते हैं। ये भक्तों के बारे में बात नहीं हो रही है, जो एकदम ही भगवान के दिव्य शरीर, दिव्य लीलाओं को नहीं मानते, उनके लिए। तो कम से कम किसी भी एक महान वस्तु, मानो जंगल, पहाड़, समुद्र इत्यादि, किसी के ऊपर भी ध्यान लगा करके वह यह सोच सकता है कि कैसे भगवान की शक्तियां असीम हैं, हमसे कितने महान हैं। इस प्रकार अगर वो सोचेगा, धीरे धीरे उसकी चेतना में सुधार होगा, धीरे धीरे वो ईश्वर के प्रति जागरूक होगा, और फिर शास्त्र पढ़ करके उसकी चेतना में और वृद्धि होगी, फिर भक्त भी बनी जाएगा। और दूसरा इसका एक और प्रभुपाद उसका फायदा बता रहे हैं कि जब हम हर व्यक्ति को, हर वस्तु को भगवान का अंग समझेंगे, तो हर वस्तु को, हर व्यक्ति को सम्मान देंगे। और जब सम्मान देंगे तो उस प्रकार की चुनौतियां नहीं आएंगी जो आधुनिक जगत में अभी आ रही है, कि लोग एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं। वह समस्याओं से भी हम उभर सकते हैं। 2 श्लोक और बचे हैं, तो हम लोग इनको पढ़ के और यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। थोड़ा 2-5 मिनट और पढ़ सकते हैं। स सर्वधिवृत्ति अनुभूत सर्व आत्मा यथा स्वप्न जनेक्षितैका तम सत्यमानंदम निधिम भजेत नायंत्र सज्जेत यत आत्मपाता। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए, क्योंकि वे ही अपने को इतने सारे रूपों में उसी तरह वितरित करते हैं जिस तरह के सामान्य मनुष्य स्वप्न में हजारों रूपों की सृष्टि करता है। मनुष्य को अपना मन एकमात्र सर्व आनंदमय परम सत्य पर एकाग्र करना चाहिए, अन्यथा वह पथभ्रष्ट हो जाएगा और अपने हाथों ही अपना पतन कर लेगा। हरे कृष्ण प्रभु। उस प्रकार से भगवान के ऊपर चिंतन, एकाग्रता, यह व्यक्ति को अपने भौतिक कल्मशों से मुक्त कराने में सक्षम है। अगर इस प्रकार भी इतना भी नहीं कर पाए कि विराट पुरुष पे भी अगर भगवान के ऊपर ध्यान ना लगा पाए, तो फिर वह अपने स्वयं का ही हनन कर रहा है, अपने स्वयं का आत्मपात, स्वयं का ही पतन का कारण बन रहा है और भगवान से दूर जाता जा रहा है। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में महान गोस्वामी श्रील सुखदेव ने भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। वे हमें बताना चाहते हैं कि हम आत्म साक्षात्कार की अनेक शाखाओं की ओर अपना ध्यान ना बांटकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही अनुभूति, पूजा तथा भक्ति के परम लक्ष्य मानकर उन्हीं में चित्त को एकाग्र करें। ऐसा लगता है मानो आत्म साक्षात्कार जीवन संघर्ष के विरुद्ध नित्य जीवन के लिए युद्ध हो। अतएव बहिरंगा शक्ति की भ्रामक दया से योगी या भक्त को अनेक प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जो बड़े से बड़े योद्धा को भवबंधन में पुनः बांध दे। योगी को भौतिक उपलब्धियों में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त हो सकती है, यथा अनिमा तथा लघिमा की उपलब्धि, जिससे वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और हल्के से भी हल्का बन सकता है। या सामान्य अर्थ में मनुष्य संपत्ति तथा स्त्रियों के रूप में भौतिक वरदान प्राप्त कर सकता है, लेकिन मनुष्य को ऐसे आकर्षणों के प्रति आगाह किया जाता है, क्योंकि इस प्रकार के मोहमय आनंद में पुनः फंसने का अर्थ है आत्मा का पतन तथा भौतिक जगत में अधिकाधिक बंधना। इस चेतावनी से मनुष्य को अपनी जागरूक बुद्धि का ही अनुसरण करना चाहिए। यहाँ पर परम इस प्रकार आध्यात्म में भी अगर कोई व्यक्ति आ जाए, वह बढ़ने का प्रयास करे, तो माया उसको छोड़ती नहीं है। माया अनेक अनेक प्रलोभन देती है, जैसे अष्ट सिद्धियां, उसको वह अलग अलग सिद्धियां दे देगी, वह चमत्कार दिखा सकता है, वह बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है, उसके जीवन में समृद्धि इत्यादि आ जाएगी। तो फिर से वह भौतिक बंधनों में बंध जाएगा। वह सोचने लगेगा कि वो बहुत शक्तिशाली है, वह ईश्वर बन गया है, वह लोगों का उद्धार कर रहा है, और इन सब की भावना के अंदर वह फिर फंस जाता है, भगवान को भूल जाता है। मित्रविंदा माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। परम ईश्वर एक है, किंतु उनके विस्तार अनेक है, अतएव वे सबके परमात्मा है। जब मनुष्य कोई वस्तु देखता है तो उसे यह जान लेना चाहिए कि उसका देखना गौण है और भगवान का देखना प्रधान
एवं आदि है। कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को पहले भगवान द्वारा उस वस्तु को देखे बिना नहीं देख सकता। यदि वेदों तथा उपनिषदों का उपदेश है, अतएव हम जो भी देखते या करते हैं उस देखने या करने में समस्त कृत्यों को परमात्मा भगवान ही है। आत्मा तथा परमात्मा के एक साथ एकत्व तथा भिन्न भिन्न होने के इस सिद्धांत को श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दर्शन रूप में प्रतिपादित किया है। भगवान के विराट रूप में प्रत्येक भौतिक वस्तु सम्मिलित है, अतः भगवान का यह विराट रूप समस्त चेतन तथा अचेतन का परमात्मा है। किंतु यही विराट रूप नारायण तथा विष्णु की भी अभिव्यक्ति है। और हम जितना भी आगे बढ़ते हैं अंतोगत्वा हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी वस्तुओं का अंतिम परम आत्मा है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य को या तो भगवान कृष्ण या उनके पूर्ण अंश नारायण का बिना किसी संकोच से पूजक बनना चाहिए, अन्य किसी का भी नहीं। वैदिक मंत्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि सर्वप्रथम नारायण ने पदार्थ के ऊपर दृष्टिपात किया, इस तरह सृष्टि बनी। सृष्टि के पूर्व ना तो ब्रह्मा थे ना शिव थे, और तब अन्यों की तो बात ही नहीं उठती। श्रीपाद शंकराचार्य ने इस बात को निसंदेह स्वीकार किया है कि नारायण भौतिक सृष्टि से परे हैं और अन्य सभी इस सृष्टि के अंतर्गत हैं। अतः सारा भौतिक प्राकट एक ही साथ नारायण से युक्त तथा पृथक है, और इससे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद तत्व प्रदर्शन की पुष्टि होती है। नारायण के चित्तवन शक्ति से उद्भूत होने के कारण सारी भौतिक सृष्टि उनसे अभिन्न है, किंतु चूंकि यह उनकी बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है और यह अंतरंगा शक्ति से पृथक है, अतः सारी भौतिक सृष्टि उनके साथ ही साथ पृथक भी है। इस श्लोक में दिया गया स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का उदाहरण अति सुंदर है। स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने स्वप्न में अनेक वस्तु की सृष्टि करता रहता है। इस तरह वह स्वप्न का वृद्ध दर्शक बन जाता है और उसके परिणाम से भी प्रभावित होता है। यह भौतिक सृष्टि भी भगवान के स्वप्न जैसी सृष्टि है, किंतु वे दिव्य परमात्मा होने के कारण ना तो स्वप्नवत सृष्टि की प्रतिक्रिया से बनते हैं, ना ही प्रभावित होते हैं। वे सदैव अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं, लेकिन वे अनिवार्यतः सब कुछ होते हैं और उससे बिलक कुछ भी नहीं होता। अतएव उनके अंश होने के कारण मनुष्य को पथ भ्रष्ट हुए बिना उन्हीं पर मन केंद्रित करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य धीरे धीरे भौतिक सृष्टि की शक्तियों का शिकार होता है। भगवद गीता में इस प्रकार पुष्टि की गई है, सर्वभूतानि कौन्तेय प्राकृतिक यान्ति मामे कामः कल्पयक्षते पुनास्थानि कल्पपादेहो विसर्ज माया। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्राकृतिक में प्रवेश करती है और दूसरे कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति को पुनः सृष्टि रचता हूँ, किंतु मानव जीवन तो इस सृष्टि तथा प्रलय के चक्र से बाहर निकलने का एक सुअवसर है। यह ऐसा साधन है जिससे मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति से अपना पिंड छुड़ाकर उनकी अंतरंगा शक्ति में प्रवेश करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का 2 स्कंद के अंतर्गत ईश्वर अनुभूति का प्रथम सोपान शुभारंभ नामक प्रथम अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। समझा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद तत्व। अचिंत्य मतलब हमारी भौतिक चेतना से जो ऊपर है वह तत्व है। भेद अभेद, भेद मतलब अंतर, अभेद मतलब अंतर नहीं। तो यह भौतिक प्रकृति भगवान से अभिन्न है क्योंकि उनकी शक्ति है। जैसा कि हमने पूरे अध्याय में देखा कैसे भगवान के विराट रूप के रूप में भगवान का ही अंग है तो अभिन्न है, लेकिन भेद अलग भी है क्योंकि ये भौतिक है और भगवान का शरीर आध्यात्मिक होता है। तो जैसे कि सूर्य और सूर्य की किरणें एक प्रकार से सूर्य से अभिन्न भी है लेकिन भिन्न भी है, क्योंकि सूर्य की किरणों को सूर्य नहीं बोला जा सकता। तो उस प्रकार से यह भगवान की शक्तियों का वर्णन हो रहा है। इस अध्याय में ये बताया गया है कि कैसे पूरी सृष्टि भगवान के निराकार विराट रूप की ही अभिव्यक्ति है। और अगले अध्याय में हम भगवान को परमात्मा रूप में पढ़ेंगे। 3 स्तर हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो हमने ब्रह्म पढ़ लिया है, आगे हम लोग परमात्मा के बारे में पढ़ेंगे, कैसे योगी हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हैं,
और फिर कैसे भगवान रूप में दर्शन करते हैं और आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। आज प्रश्न नहीं लेंगे, कल प्रश्न ले सकते हैं, तो जिनके प्रश्न है वो लिख सकते हैं इस अध्याय से, और कल उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।